CSS का 4th वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग अपने CSS के 4th पार्ट को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो आई थिंक हमने लिस्ट तक पढ़ा हुआ था, तो आज हम लोग टेबल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं से टेबल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने प्रीवियस कोड को थोड़ा कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा कोई भी डिज़ाइन अफेक्ट ना करे अभी हमारे करंट कोड को। ओके, हम इसी को डायरेक्ट कमेंट करते हैं, बस ये हमारा नेसेसरी कोड रहता ही है। इसको लगा दिया हमने यहाँ पर। ये यहाँ क्यों है? ठीक है, परफेक्ट। यहाँ से हम लोग इस यूआर को भी हटा देते हैं और ओवरऑल हम लोग यहाँ पर एक नया कोड ले लेते हैं। ठीक है, लाइव सर्वर पे इसको ओपन कर देते हैं और हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अपने लाइव सर्वर पे भी आ चुके हैं। अब जल्दी जल्दी से एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। पहले टेबल क्रिएट करने के लिए हमें पता है हमें पहले टेबल टैग को यूज़ करना होता है, देन उसके बाद हमारा एक रो क्रिएट करनी होती है अपने टेबल हेडिंग के लिए। मेन सब कुछ तो हमारा रो के अंदर ही बनता है, तो पहले रो में हम लोग अपनी हेडिंग्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, या और स्पेसिफिक होने के लिए अदरवाइज़ आप एक और टैग होता है जो कि हमें लिखना पड़ता है, बट अगर आप वो ना लिखें तो फिर वो HTML ऑटोमेटिक आपके लिए लिख देता है। सपोज़ अगर हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं ना जिस रो में, तो उसको हम लोग TH के अंदर बंद करेंगे, और जिन एलिमेंट के अंदर हम लोग अपनी बॉडी लिखेंगे उसको हम लोग TBODY टैग के अंदर बंद करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग इसके अंदर TR अपना बनाते हैं, उस TR के अंदर हमारा TD बनता है। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहता है, बट ये जो TH है TD है, उसी तरीके से हमारे पास लास्ट एलिमेंट के लिए एक और होता है एलिमेंट या टैग TFOOT। ठीक है, इस TFOOT में हम लोग अपना लास्ट रो को ऐड करते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए HTML बना देता है। अगर हम इसे ना बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने ये सब अभी आपसे नहीं बनवाया था। तो मैं इन सभी को भी हटाता हूँ और नॉर्मल से एक टेबल पे हम लोग अपना फोकस करते हैं। एक TR ले लिया मैंने और इसके अंदर TH को बनाता हूँ। TH यहाँ पर ले लेते हैं नेम, एंड यहाँ पर ले लेते हैं एज। ठीक है, इसी तरीके से एक और रो लेते हैं हमारे टेबल डेटा के लिए। TD, नेम हो गया वासु, एंड एज हो गया है 00। ओके, चलिए लाइव सर्वर पे देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो ये हमारा एक अभी टेबल ऐसा दिख रहा है। इसमें थोड़ी सी हम लोग डिज़ाइनिंग को ऐड करते हैं अब। ओके, टेबल हमारे पूरे HTML में एक ही है, तो हम लोग उसको एक काम करते हैं नॉर्मल नेम से बुला लेंगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, अपने टेबल को एक बॉर्डर देता हूँ। अभी हम लोग टेबल को बॉर्डर देना सीख रहे हैं। ठीक है, तो टेबल को बॉर्डर देने के लिए मैं क्या करूँगा, टेबल लिखूँगा और करली ब्रैकेट लगा के सीधा अपने बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँगा। जैसे कि हमको पता है बॉर्डर लिखना पड़ता है, देन हमको ये बताना होता है कितना मोटी उसकी विड्थ रहेगी, 1 पिक्सल, किस टाइप का होगा वो, सॉलिड, एंड लास्ट में हमें अपना कलर डिफाइन करना होता है। तो मैंने ब्लैक कलर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मेरा CSS अभी तक अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि मैंने CSS को लिंक नहीं किया होगा। लिंक यहाँ कर दिया मैंने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सेंटर में ले आते हैं। ये काफ़ी चिपका चिपका लग रहा है। ठीक है, ये हुआ कोड हमारे कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए। ठीक है, तो मेरा टेबल अब सेंटर में आ गया है अभी भी, लेकिन इस टेबल में हम लोगों को कुछ खास समझ नहीं आ रहा है ये क्या है क्या नहीं। और एक काम करते हैं, एक TR और बढ़ा लेते हैं हम लोग। मनीष
एस अगेन सेम 0 0, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने टेबल को तो बॉर्डर दे दिया, बट हम लोगों को अभी भी थोड़ी सी वही कन्फ्यूज़न हो रही है अपने टेबल को समझने में। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टेबल की हेडिंग को भी एक एक बॉर्डर दे देते हैं। एक साथ दो एलिमेंट्स को सेम CSS देने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं एंड अपने एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं। तो मैं TH पे भी अपना CSS देना चाहता था, तो मैंने अपने CSS अपने TS टैग का यहाँ पर नाम लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए अब मेरे TS टैग पे भी बॉर्डर आ गया। उसी तरीके से हम लोग अपने TD टैग पे भी दे देते हैं, ताकि जो भी हमारा टेबल का डेटा है वो भी अलग स्पेसिफिक दिखाई दे। तो ये देखिए मेरा TD जो टैग था उसके पास भी एक बॉर्डर आ गया। ओके, हमारा टेबल का बॉर्डर इतना ही था। हम लोग अपने एक एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अपना एक बॉर्डर दे सकते हैं। अब बट ये थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन बॉर्डर्स को कोलैब कर सकते हैं, आपस में चिपका सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कोलैप्स, और इसकी वैल्यू होती है कोलैप्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज़ करते ही हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो आपस में कोलैब कर जाएंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग मतलब बॉर्डर के अंदर हम लोग को स्पेस मिल जाएगा। कितना लेते हैं, 5 पिक्सल के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल अब थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। इसके अंदर अगर हमारे पास और डेटा आ जाए देन ये थोड़ा बेटर लगेगा। ओके, सपोज़ यहाँ पे हमारे 3 4 और प्रॉपर्टी पड़ जाए तो और अच्छा हो जाएगा, बट इतना इनफ है। हमने बॉर्डर को कोलैब करना सीख लिया और अपनी टेबल में बॉर्डर देना सीख लिया, ठीक है। और क्या, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर के टेबल की साइज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेटर दिखाता हूँ मैं। तो अभी हमारे टेबल की यहाँ पर साइज़ कितनी है, जितना हमारे पास कंटेंट है उतना हमारे टेबल को साइज़ मिल जा रहा है, इन द सेंस विद मिल जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टेबल को 100% कर देते हैं। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि जितना मेरे पास स्क्रीन में अवेलेबल स्पेस है आप उतना मेरे टेबल को विद दे दो, ठीक है। अब ये CSS बस मुझे अपने टेबल पे लगाना था, तो मैंने अलग से टेबल यहाँ पर लिखा और यहाँ पर मैंने विद लिख दिया 100%। 100% मतलब अवेलेबल विद मुझे चाहिए। तो ये देखिए जो मेरा विद था वो 100% मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने TH को अलग एक विद दे सकते हैं। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, अपने यहाँ पर एक TH टैग अप करता हूँ और बोलता हूँ कि 70% की मुझे विद चाहिए मेरे TH में, टेबल की हेडिंग में। तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, स्क्रॉल आता है क्या, नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरा नेम वाला प्रॉपर्टी था इसको 70% मिल गई, और इस एज वाले, ये जो एज वाला हमारा कॉलम है ये भी 70% ढूंढ रहा होगा। बट इसने देखा कि आपकी विड्थ तो यहीं, आपका स्क्रीन ही यहीं पे एंड हो गया है, तो ये आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है। तो ये छोटा ही रह गया। अगर हमारी स्क्रीन और बड़ा होता तो ये भी 70% तक चला जाता। ओके, अगर यहाँ पर 90 ले लें तो भी ठीक है। एक बार को इस तरीके से हम लोग अपने टेबल का साइज़ डिफाइन कर सकते हैं, ओके। और हम लोग देखते हैं टेबल अलाइनमेंट, ठीक है। सपोज़ ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा है मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक आप लोगों को मीन्स कुछ लोगों को तो ये गेस कर भी क्या होगा कि हमें टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो टेक्स्ट के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे कि उसमें से एक था टेक्स्ट अलाइन। अगर हमें टेक्स्ट के प्लेस को चेंज करना है तो मैंने बोला ये जो मेरा टेक्स्ट है वो अलाइन कहाँ हो जाए, टेक्स्ट अलाइन मीन्स मेरा टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो जाए, आ जाए कहाँ पर, सेंटर में। मैंने यहाँ सेंटर लिखा तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ राइट लिख दूँ तो ये राइट साइड में आ गया। लेफ़्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, बट अगेन अगर हम लोग लेफ़्ट लिख दें तो ये लेफ़्ट में भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा अलाइनमेंट। टेबल स्टाइल, हाँ वही जैसे कि हमने पैडिंग दे दिया था वो उसका स्टाइल हो गया था। अब जैसे इसने टेबल से
हमारा स्पेस हटा दिया, या बस बॉर्डर बॉटम हम लोग को मिला है हर जगह से, तो एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना हम लोग बॉर्डर हर एंगल से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, तो इन लोगों ने क्या किया, बॉर्डर बॉटम दे दिया है, ठीक है, हमने भी दे दिया। देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये थोड़ा ठीक है। विद मैं काम करता हूँ टेबल की 90% करता हूँ, थोड़ा बेटर है। और मैंने स्क्रीन को अपने कुछ ज़्यादा जूम किया इसलिए आपको वैसे दिख रहा है, अदरवाइज़ ये कुछ ऐसा दिखेगा हमारा टेबल, ठीक है। ओके, देन हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ सकती है, और ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है DDD मीन्स ये CEE है एक्चुअली इनका कलर कोड, बट हम लोग भी DD को लेके चलते हैं। हैश हमें लगाना पड़ेगा, ये हेक्स कोड में लिखा हुआ है, तो हमारा भी बिल्कुल अब वैसा ही दिख रहा है जैसे उनका था, ठीक है। ओके, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं टेबल की क्या है हमारे पास। टेबल रिस्पॉन्सिव, हाँ डजेंट मैटर, वो ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी में हम लोग देख लेंगे। अब इसमें इसका सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। अब चलिए डिस्प्ले देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले बेसिकली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे पास बेसिकली दो टाइप के इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट्स। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा कोई ऐसा टैग, जैसे div ही हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो उनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% विथ लेते हैं। तो आप ये जो बॉर्डर देख रहे हैं ग्रीन कलर का, मेरे इस div की विथ कितनी है, 100% है। उसी तरीके से इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी विथ क्या होती है, लिमिटेड होती है, मीन्स जितना उनके अंदर कंटेंट लिखा होता है उतना ही उनकी विथ होती है, ठीक है। जैसे कि एन इन लाइन स्पैन एलिमेंट इनसाइड, तो ये स्पैन टैग के अंदर लिखा गया होगा। तो आप देख रहे हैं इसकी बस विद उतनी ही है जितना इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। इन लाइन एलिमेंट के अंदर क्या क्या आता है, स्पैन आता है, ई टैग आता है और इमेज आता है। उसी तरीके से हमारा ब्लॉक एलिमेंट में डिव आता है, H1 से लेकर के S6 आता है, पी टैग आता है, फॉर्म आता है, हेडर आता है, फुटर आता है, सेक्शन आता है। डिस्प्ले नन मीन्स कुछ भी ना दिखे हम लोगों को। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं क्या है एग्ज़ाम्पल। तो मैं काम करता हूँ, अब इस टेबल को कमेंट करता हूँ। टेबल का सेक्शन हमारा ओवर होता है, टेबल, और हम लोग यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी का नेम लिख लेते हैं डिस्प्ले। मैं इस एलिमेंट को टेबल को हटा देता हूँ, आप ये टेबल आराम से बना सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ डिव का, ठीक है। इसके अंदर हेलो लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक CSS लिखता हूँ डिव के लिए, उसका बॉर्डर मुझे मिल जाए 1 पिक्सल। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसे ब्लैक ही लेगा। तो अभी मैंने ये जो प्रॉपर्टी लगा के रखी हुई है उसकी वजह से ये मेरा विथ कम ले रहा है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट और रियल विथ है हमारे डिव का, ठीक है, 100% आ रहा है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट डिव का हमारा बाय डिफ़ॉल्ट विथ क्या होता है या डिस्प्ले क्या होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है। तो मैं इसका डिस्प्ले क्या कर देता हूँ, इनलाइन कर देता हूँ। इनलाइन कर दिया, इनलाइन करते ही देखिए जो मेरा डिव का विथ था
वो छोटा हो गया। मीन्स जितना इसके अंदर हमारा कंटेंट है बस उतना ही हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अगेन मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ। तो ब्लॉक करने पर मेरी विड्थ क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो ये था डिफरेंस हमारे इनलाइन का और ब्लॉक का। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि अगर जो मेरा डिस्प्ले है वो नन हो जाए, मीन्स जो भी मेरा डिव है अब वो दिखेगा ही नहीं। मीन्स जो भी मेरे डिव वाले एलिमेंट होंगे अब वो दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये था इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़, और ये ऐसे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं मैक्स विथ क्या होता है और मिनिमम विथ क्या होता है। उसी तरीके से मैं मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट भी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चलिए मैक्सिमम हाइट के साथ और मैक्सिमम विथ को देखते हैं अब। मैक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम लोग इस डिव के साथ ही काम कर लेंगे। मैं इस डिव को पकड़ता हूँ और अपने डिव को मैं विथ दे देता हूँ। कितना दे दूँ, ठीक है 500 पिक्सल दे देते हैं, या इससे भी अच्छा रहेगा हम लोग अपने इस डिव के अंदर एक पी टैग बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं हेलो। ओके, और अपने मैं पी टैग को बोल रहा हूँ कि मेरे पी टैग का जो विड्थ है वो 500 पिक्सल हो जाए। ठीक है, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, और अपने कंटेंट को पहले सेंटर में लाने के लिए इसको अगेन अनकमेंट करता हूँ मैं। ये जो मेरा कोड है ये बस डिज़ाइनिंग पार्ट के लिए, ये थोड़ा आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ या यूआई दिखा सकूँ, इसलिए मैं इस कोड को लिखता हूँ। ठीक है, मैं उसको भी लास्ट में समझा दूँगा जब हमारे पास फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी आउटपुट देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग अपने पी टैग को या डिव को एक बॉर्डर दे देते हैं। डिव था मेरा, क्योंकि डिव के अंदर ही मेरा पी टैग बनता है, तो मैं अपने मेन कंटेनर को एक बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो ये देखिए मेरी डिव की विड्थ इतनी है। एक्चुअली मेरी डिव की नहीं है, मेरे पी टैग की है, और जितना मेरे पी टैग की है उतना ही ऑटोमेटिक मेरा डिव ले रहा है। डिव इस समय मेरा इनलाइन स्कोप में चला गया या इनलाइन ब्लॉक में पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने कोड लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, इसकी वजह से, अदरवाइज़ मेरा जो डिव है वो 100% पहले से ही विथ ले लेता। यह एक काम करते हैं, मैं उस कोड को हटा देता हूँ, उसके बदले कुछ मार्जिन का यूज़ कर लूँगा, तो आपको मार्जिन का भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्जिन ले लेता हूँ 50 पिक्सल हर डायरेक्शन से। ठीक है, तो ये देखिए 50 पिक्सल मुझे हर डायरेक्शन से मार्जिन मिल गया, ऊपर से भी नीचे से भी और लेफ़्ट राइट से भी। टू इतना इनफ है, इतना विजिबिलिटी भी क्लियर है। ओके, अब मैं अपने पी टैग को थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ, मीन्स अपने पी टैग का बॉर्डर दिखा देता हूँ। मेरा पी टैग कहाँ तक है, पी टैग का मैं बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेरा पी टैग का विड्थ है 500 पिक्सल। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पैडिंग का भी यूज़ कर ले रहा हूँ 50 पिक्सल्स। अब थोड़ा ठीक है। और ये जो मेरा डिव है, मैं डिव को बोल देता हूँ मेरा जो डिव है उसकी विड्थ हो जाए 600 पिक्सल। 600 पिक्सल। ठीक है, और मैं इस स्क्रीन को थोड़ा और छोटा करता हूँ, बेटर। जो मेरा डिव है अब उसकी विड्थ होगी ये 600 पिक्सल। मैं यहाँ पे लिखते भी जाता हूँ
मेरी डिव की विड्थ है 600 पिक्सल और इसकी है मेरे पी टैग की भी 500 पिक्सल। तो अभी तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, मींस अभी कन्फ्यूज़न का कोई वो नहीं है, बस मैंने अपना विड्थ बता के रखा है विड्थ कितना है। और ये मैंने अपने पी टैग में अच्छा ये रहा मेरा डिफ, यहाँ पे बताना था। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मैं बोलता हूँ कि अब मेरा जो पी टैग है उसका विड्थ मैं 700 पिक्सल कर देता हूँ, मींस मैं इससे बाहर निकाल रहा हूँ। मेरा जो मेन डिव है उससे मैं अपने मेन डिव को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ और पी टैग को थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। बाकी मेरा जो मेन डिव है वो बस 600 पिक्सल का ही है, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है उसकी विड्थ है 700 पिक्सल। तो देखते हैं क्या होता है, मीन्स मैं अपने पी टैग की विड्थ को और इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ 700। तो ये देखिए ये जो पी टैग थे मेरा वो बाहर निकल गया है मेरे डिव के। तो ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोज में यही होता है कि जो हमारा टैग होता है वो बाहर निकल जाता है, हमारा जो कंटेनर होता है उसके बाहर भागने लगता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं मैक्सिमम विड्थ हम लोग दे देंगे 500 पिक्सल। मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल पे ये होता है कि हम लोग बोलें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर मीन्स आप 500 पिक्सल तक अपनी विड्थ दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 500 पिक्सल अपनी विड्थ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी विड्थ 400 रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमको। आप यहाँ पर अपनी विड्थ 599 पिक्सल रखेंगे, आई मीन 499, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप 500 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग अपने विड्थ को 600 करते हैं या 501 पिक्सल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मैक्सिमम विड्थ है वो डिफाइन कर दी गई है कि वो बस होगी हमारी 500 पिक्सल। तो मैक्सिमम विड्थ को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा हमारा पी टैग। एक बार मैं इसे दिखाता हूँ, इसकी विड्थ ये देखिए, मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल्स नहीं लिखा गया यहाँ पर, इसलिए अभी रीड नहीं कर रहा था। ठीक है, क्लियर। मैक्सिमम विड्थ मेरा कितना है 500 पिक्सल और मैंने विड्थ कितना दिया हुआ है 501 पिक्सल। तो चलिए देखते हैं इसकी विड्थ कितनी है इस समय। ये देखिए ये जो मेरा अंदर का कंटेंट है इसकी विड्थ है 500 पिक्सल। ठीक है, ये बिल्कुल भी आगे नहीं भागा, मीन्स अभी तो ये 498 ही दिखा रहा है, एक्चुअली और कम दिखा रहा है 2 पिक्सल, क्योंकि एक एक पिक्सल हमारे बॉर्डर कट रहा है। मैं काम करता हूँ उसको 501 की जगह यहाँ पर 700 ऐड करता हूँ ना, 700 तो आगे भाग रहा था। तो ये देखिए जो मेरा विड्थ था पी टैग का वो 700 पिक्सल मैंने किया हुआ है, बट ये देखिए यहाँ पर भी 700 पिक्सल दिख रहा है, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगेन ये 500 पिक्सल ही है। ये लेफ़्ट के बॉर्डर को और राइट के बॉर्डर को एक एक पिक्सल काउंट कर रहा है, तो उसको मिला कि ये 500 पिक्सल होता है। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ का काम ये है कि आप लोग एक मैक्सिमम विड्थ डिफाइन कर देते हैं कि आपको जितना विड्थ देना है दे दो। हमने एक मैक्सिमम विड्थ डिफाइन कर दिया है, आपका जो एलिमेंट है उसकी विड्थ उससे और ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ हमने देख लिया। सेम कॉन्सेप्ट वही आता है हमारे पास मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट से भी पहले हम लोग देख लेते हैं मिनिमम विड्थ का। ठीक है, सपोज़ कि मिनिमम विड्थ पहले मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ या इस कोड को कमेंट करता हूँ। मिनिमम विड्थ का कॉन्सेप्ट समझने वाला है, अच्छा है। सपोज मैंने अपने पी टैग के अंदर से कंटेंट हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया और पी टैग को भी हटाता हूँ। ये मैं डिव के साथ ही काम करूँगा। इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ पूरा का पूरा, और यहाँ पर मैं मिनिमम लिख देता हूँ। देखिए जो मैक्सिमम की प्रॉपर्टीज़ थी वो मैक्सिमम हाइट के साथ भी काम करेगा और मैक्सिमम विड्थ के साथ भी काम करेगा। यहाँ पर मैक्स हाइट लिखा हुआ था और आप लोग सेम प्रॉपर्टी मैक्स हाइट के साथ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर 400 पिक्सल में लिख दे रहा हूँ, आप लोग मैक्सिमम हाइट के साथ अप्लाई कर लीजिएगा।
मतलब कि हम लोग एक हाइट डिफाइन कर देते हैं, उससे बड़ी अगर हमारे एलिमेंट की हाइट होगी तो बढ़ेगी ही नहीं। मैक्सिमम हाइट यहाँ ले लीजिए 400 पिक्सल, और यहाँ पर हाइट लिख दीजिए हाइट 600 पिक्सल। तो एक बार गेस करिएगा कि हाइट एक्चुअल में होगी क्या। हाइट हमारी होगी 400 पिक्सल ही हमारे पी टैग की, ठीक है। चलिए मिनिमम की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ब्लैंक रखा है इसे, डिव भी मेरा ब्लैंक है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो अपने डिव को एक बॉर्डर देता हूँ। अभी अब हाँ ठीक है, बॉर्डर देते ना, बॉर्डर 1 पिक्सल का होगा, सॉलिड होगा और ब्लैक कलर में होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एकदम ऊपर चिपका हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इसकी वजह से ये हमें दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, मार्जिन टॉप पे दे देते हैं, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स, तभी दिख रहा है। अभी देख रहे हैं जो अभी मेरे पास मेरे डिव के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, तो एकदम ये चिपक गया, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कंटेंट हो या ना हो, मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ हाइट दिखनी ही चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कम से कम इतनी हाइट तो होनी चाहिए, मिनिमम हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। तो मेरा जो विड्थ है इसकी मिनिमम हाइट कितनी है, 300 पिक्सल है, भले इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है या कुछ भी नहीं हो, मिनिमम हाइट इतनी होगी ही होगी। अगर मैं अपना हाइट लिख दूँ ना यहाँ पर 200 पिक्सल, तो भी वो इसको रीड नहीं करेगा, मिनिमम हाइट 300 पिक्सल लेके ही रहेगा, ठीक है। मिनिमम हाइट का ये कॉन्सेप्ट होता है, जो मिनिमम हाइट है वही मिनिमम विड्थ भी है हमारा, ठीक है। दोनों का सेम कॉन्सेप्ट था। अगली प्रॉपर्टी पे हम लोग देखते हैं, आप इसको एक बार खुद रीड करेंगे तो समझ जाएंगे, इसके ऊपर हम लोग को ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। मीन्स दोनों अल्टरनेटिव एक दूसरे के या वाइस वर्स हैं, ऑलमोस्ट सेम। अब देखते हैं पोजीशन क्या होता है। पोजीशन देन जेड इंडेक्स, ओके। तो अभी हमारे पास टॉपिक्स हैं, तो आज की वीडियो और कल की वीडियो में हमारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, और सैटरडे को हम लोग प्रोजेक्ट्स देख लेंगे। प्रोजेक्ट्स में आपके एक या दो बनवा दूंगा, और उसी के बेसिस पे आपको एक असाइनमेंट सेंड कर दूंगा या बता दूंगा। चलिए देख लेते हैं पोजीशन आज की वीडियो में, जेड इंडेक्स, ओवरफ्लो, अलाइन हम देख चुके हैं, ठीक है। बस 3 टॉपिक्स बचे हैं हमारे पास आज के लिए, और कल के लिए हमारे पास बस 1 से 2 ही टॉपिक बचे होंगे। बाकी फिर एडवांस में मुझे बताना होगा तो मैं एक की फ्रेम बता दूंगा, और देखते हैं कल हमारे पास क्या आता है। अदरवाइज़ हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में देखेंगे किन किन चीज़ों का यूज़ आ रहा है, जिसका यूज़ आते रहेगा उसका हम लोग बताते रहेंगे। उसके बाद लास्ट में जब हम लोग का सब कुछ क्लियर हो जाता है, उसके बाद मैं एक एडवांस केसेस पे पूरी वीडियोस डाल दूंगा। स्टार्टिंग में अगर आप एडवांस पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, बट आपके पास पहले से कुछ नॉलेज होगी ना, और आपको और भी चीज़ें आती होंगी, और भी लैंग्वेजेस, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा, तो आपको एडवांस चीज़ें भी काफ़ी बेसिक लगेगा। इसलिए स्टार्टिंग में उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। चलिए देखते हैं पोजीशन क्या होता है। पोजीशन बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, हाँ, और एक फिक्स्ड भी होता है। 4 टाइप के होते हैं पोजीशन, ठीक है। इसमें मुझे 3 डिव की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन तीनों के अंदर एक आईडी देता हूँ, D1, ठीक है। इसको कर देते हैं D2, इसको कर देते हैं D3, और यहाँ पर मैं D1 को डिज़ाइन करूँगा, D2 को भी, D3 को भी, D2 D3। तो हमारे ब्राउज़र पे क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। और मैं इस कोड को अगेन यूज़ कर लेता हूँ ताकि सेंटर में मुझे चीज़ें दिखें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ,
इन दोनों एलिमेंट को एक एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ और मिनिमम हाइट। पहले तो बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं, फिर देखते हैं मिनिमम हाइट देने की ज़रूरत है या नहीं है। बॉर्डर मैंने इन तीनों को दे दिया, 1 पिक्सल का सॉलिड बता दिया, और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता ही है, ठीक है। तो ये देखिए जो मेरे तीनों डिव थे वो आपस में कैसे चिपक गए हैं, ना इनके पास कोई कंटेंट है ना ही हाइट है, इसकी वजह से एकदम चिपक गए हैं। तो अच्छा, यहाँ पर हमारे पास मिनिमम विद और मिनिमम हाइट दोनों का यूज़ आ गया। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम विद ये लोग ले लें हमारा 150 पिक्सल का। उसी तरीके से क्या है, मिनिमम विद के साथ पहले देखते हैं। तीनों ने मिनिमम विद ले लिया हुआ है। अब मिनिमम हाइट भी ले लें वो 150 पिक्सल का, एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सी मार्जिन भी ले लें ताकि इनको स्पेसिंग मिल जाए। 5 पिक्सल की ये लोग मार्जिन ले लें हर डायरेक्शन से, ठीक है। इन तीनों को एक एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ताकि हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकें। एक को देते हैं रेड, एक को देते हैं ब्लू, एक को देते हैं ग्रीन। ओके, तो अब देखते हैं पोजीशन होता क्या है। और एक चीज़ मुझे और ऐड करना पड़ेगा अपने कोड में, मिनिमम हाइट मुझे करना पड़ेगा 200 VH, ताकि मेरे पास स्क्रॉल बार आ जाए। ये देख रहे हैं मेरे पास एक स्क्रॉल बार आ गया था। सेंटर की जगह मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट। ओके, मुझे स्टार्ट इसको नहीं करना था, इसको करना था, फ्लेक्स स्टार्ट। तो ये ऊपर आ गया, बेटर। और मैं मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप दे देता हूँ। इसलिए मार्जिन टॉप तो नहीं, मुझे पैडिंग देना चाहिए। टॉप से पैडिंग देता हूँ मैं 100 पिक्सल का, कि थोड़ा सा और नीचे चले जाइए, बेटर। अब खैर हम लोग को बस इसी कोड पे ध्यान देना, ऊपर तो मैं बस डिज़ाइन के लिए या आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कोड लिख रहा था। पोजीशन देखते हैं, इसको मैं दूंगा स्टैटिक। स्टैटिक वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे एलिमेंट हमारे स्टैटिक ही होते हैं, ठीक है। दूसरा दूंगा एब्सोल्यूट। तीसरा दूंगा रिलेटिव एंड चौथा दूंगा मैं D4 फिक्स्ड। रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ठीक है, बेटर। देखिए इसका जो मेरा ठीक है, सभी में हम लोगों को पोजीशन तो देखना ही है, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ 1 2 3 4। पहले हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। पोजीशन, रिलेटिव, ठीक है। पहला स्टैटिक होना चाहिए मेरा, यहाँ पर लेता हूँ मैं स्टैटिक। दूसरा होना चाहिए एब्सोल्यूट, देन रिलेटिव, यहाँ पर लेता हूँ एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ फिक्स्ड, ओके। और इन तीनों कोड को मैंने कमेंट कर दिया। मैक्सिमम विद भी मुझे सभी में डिफाइन करनी पड़ेगी, ये सब कुछ ज़्यादा ही आगे भाग रहे हैं। मैक्सिमम विथ होना चाहिए 150 पिक्सल, सेम। देखिए स्टैटिक क्या है, स्टैटिक नॉर्मली रहा, ठीक है। और रिलेटिव भी हमको नॉर्मल दिख रहा है, बट एब्सोल्यूट क्या काम कर रहा है, एब्सोल्यूट मेरा पीछे छुप गया है, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं कि एब्सोल्यूट कहाँ गया मेरा,
ये जो स्टैटिक है ये नॉर्मल ही रहा, एक डिफ था तो उसने 100% विद लेके रखी हुई है। या मैं इन सभी के अंदर एक एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देता हूँ। अगर मुझे कंटेंट के हिसाब से ही दिखाना है तो मैं इनको डिस्प्ले कर दूंगा इनलाइन। इनलाइन नहीं, उसमें फिर ये छोटा हो जाता है। ठीक है, उस तरह भी बेटर हम लोग समझ जाएंगे। ये देखिए, जो मेरा स्टैटिक था वो नॉर्मल रहा, जो मेरा रिलेटिव था वो भी नॉर्मल रहा। ठीक है, स्टैटिक और नॉर्मल वाले जो भी हमारे डिफ थे या एलिमेंट है उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं खोई है। ठीक है, अभी हमारा जो ब्लू कलर का स्टैट एब्सोल्यूट था उसने अपनी पोजीशन खो दी है, वो मेरे रिलेटिव के पीछे छुप गया है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड को समझते हैं। तो एक बार हम लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, स्टैटिक, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। हमें बस पता चला कि स्टैटिक और रिलेटिव को कुछ नहीं हुआ, एब्सोल्यूट पीछे छुप जाता है। तो फिक्स क्या काम करता है, फिक्स एक ही पोजीशन पे चिपक जाता है। आप देख रहे हैं ना, ये मेरे स्क्रीन के एकदम एंड पर जाकर के चिपक गया है। तो बस मेरा स्क्रीन ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, ये कभी भी हिलेगा नहीं। ठीक है, एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए, जब भी हम लोग अपने पोजीशन वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और आ जाती है। मीन्स हम लोग टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम, ये चार प्रॉपर्टी और हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ का बाद में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, हम लोग अगर पोजीशन वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं कभी भी, तब हमारे पास ये पावर आ जाती है कि हम लोग अपने टॉप, लेफ़्ट, राइट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकें। तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो मेरा कर्सर है उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये टॉप होता है, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये बॉटम। तो मैं अपने डिव को, फिक्स्ड वाले डिव को ये कमांड दे रहा हूँ कि तुम लोग टॉप से 50% नीचे आ जाओ। ठीक है, तो ये टॉप से 50% नीचे आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये लेफ़्ट से 50% आगे आ जाए। तो ये देखिए, ये लेफ़्ट से 50% आगे आ गया है। इसको आई थिंक मुझे 45% करना चाहिए, या एक कैलकुलेशन ले लेना चाहिए। कैल्क 50% माइनस 150 पिक्सल। हंड्रेड पिक्सल ले लेते हैं यार, 50 पिक्सल में थोड़ा सेंटर में दिखाई दे। ठीक है, अभी थोड़ा सेंटर में आ गया, थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ता है। या आप यहाँ पर बता सकते थे ये 45% पे आ जाए, तो इसे हम लोग कन्फ्यूजिंग नहीं करते हैं। कैल्क मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ डायरेक्ट 40% तुम आगे भाग जाओ। ठीक है, तो 40% पे भी ये मुझे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो फिक्स क्या है, अब मेरी स्क्रीन ऊपर हो या नीचे हो, मेरा ये जो कंटेंट है हमेशा यहीं पर फिक्स्ड हो गया है। या अगर आपको इस तरीके से नॉर्मली ना समझ आ रहा हो तो मैं यहाँ पर लॉरम 10,000 वर्ड्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखिए, मेरा स्क्रीन ऊपर नीचे होते जा रहा है, बट ये जो मेरा डिव है ये एक जगह फिक्स्ड ही है। तो इसको हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं, अपने नैव बार में यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार देखता हूँ EBS में ऐसा कुछ है क्या। ये देखिए, ये जो मेरा नैव बार है ये एक जगह फिक्स्ड ही है, भले मेरी स्क्रीन नीचे चला जा रहा है बट ये एक जगह फिक्स्ड है। तो हम लोग अपने नैव बार को बनाने के लिए इस फिक्स्ड वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने समझ लिया फिक्स्ड को बेटर। अब समझते हैं रिलेटिव को। रिलेटिव क्या काम करता है, रिलेटिव हमें एक पोजीशन प्रोवाइड कर देता है। रिलेटिव बस हमें एक पोजीशन प्रोवाइड कर देता है, या रिलेटिव एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग को अलाउ कर देता है कि हम लोग टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकें। तो अब मैं रिलेटिव वाले प्रॉपर्टी में जाता हूँ और इसको बोलता हूँ ये टॉप से 30% पे आ जाए। टॉप से 30% बस नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये 30% पे ही है क्या, कोई बात नहीं। और मैं बोलता हूँ लेफ़्ट से ये 50% आगे भाग जाए, तब देखते हैं। ये देखिए, टॉप से 30% नीचे आ गया और लेफ़्ट से 50% आगे भाग गया है रिलेटिव। ठीक है,
इसको मैं टॉप से बोलता हूँ 20% जाए। टेन परसेंट काम करते हैं, 60% देते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाए इसकी। ओके ये नीचे ही है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, बस मेरा जो साइज़ है ब्राउज़र को वो मैंने जूम करके रखा हुआ है, तो उसकी वजह से पता नहीं चल रहा है। पिक्सल्स में एक बार मैं बोलता हूँ 600 पिक्सल्स ज़रा नीचे आ जाओ टॉप से, तो ये 600 पिक्सल नीचे भी आ गया। अच्छा 300 पिक्सल पे सेट करके देखते हैं। इन दोनों को भी ज़रा हटा देते हैं पैडिंग टॉप को, तब जाके थोड़ा बेटर दिखाई देगा। देखिए मैंने बोला 300 पिक्सल नीचे आ जाओ, तो ये 300 पिक्सल अभी नीचे आया हुआ है। 30 पिक्सल, यहाँ पर 300 पिक्सल, 300 पिक्सल में और नीचे आ गया। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है, या हमारे पास ये पावर आ जाती है कि हम लोग अपने एलिमेंट्स को लेफ़्ट राइट कहीं भी घुमा सकते हैं या कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ये बेनिफिट होता है हमारा। राइट से 100 पिक्सल भाग जाए अभी तो कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको मैं 900 पिक्सल करता हूँ, और लेफ़्ट को क्या है, मेरा ब्राउज़र जो है, मेरा जो स्क्रीन है वो 1300 पिक्सल्स का है, तो यहाँ पर मैं 1500 पिक्सल्स करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 1500 ना करके अब 900 करता हूँ। 900 में भाग गया, ट्वेंटी पिक्सल करता हूँ, क्योंकि पहले से ये राइट में आप देख रहे हैं, अब मेरा जो आर है वो और अंदर छुप गया है, बाकी वो और राइट को शिफ्ट हो गया 20 पिक्सल। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, मैंने 900 पिक्सल लिख दिया, वो तो मेरे ब्राउज़र के पता नहीं कितना आगे भाग गया होगा। ठीक है, तो हमको बस ये पता चला कि हाँ हम लोग अपने प्रॉपर्टीज़ का इससे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर हम लोग पोजीशन रिलेटिव लिखते हैं तो फिर हम लोग अपने लेफ़्ट राइट वाले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट का क्या हुआ। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या काम करता है कि ये अपनी स्पेस खो देता है, मतलब कि ये अपना घर खो देता है। अगर हम लोग किसी एलिमेंट पे पोजीशन एब्सोल्यूट लिख दें तो वो अपनी रियल स्पेस खो देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, रिलेटिव में थे, स्टैटिक था, स्टैटिक के नीचे मैंने क्या एलिमेंट यूज़ किया हुआ है यहाँ पर देखते हैं ना, स्टैटिक, स्टैटिक के नीचे एब्सोल्यूट था, एब्सोल्यूट के नीचे रिलेटिव था। ठीक है, तो यहाँ स्टैटिक, स्टैटिक के नीचे मेरा एब्सोल्यूट था, उसके नीचे रिलेटिव था। बट मेरा जो एब्सोल्यूट वाला प्रॉपर्टी है, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, जो मेरा एब्सोल्यूट वाला प्रॉपर्टी है उसने अपनी जगह ही खो दी है। ये देखिए, अगर मैं इसको बाहर बंद कर दूँ तो ये देखिए अभी इसके पास इसकी विड्थ है, एब्सोल्यूट आता है मेरे स्टैटिक के नीचे। बट अगर मैं अपने किसी एलिमेंट के ऊपर एब्सोल्यूट वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लूँ तो वो अपनी विड्थ खो देता है या अपना लोकेशन खो देता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग अपने टॉप लेफ़्ट राइट वाले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये अपनी लोकेशन खो देता है। ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये बस ये इसका फीचर है बेसिकली, सिंपल वे में। लाइक वरना अगर ये सेम काम कर रहा होता हमारे रिलेटिव की तरह तो फिर डिफरेंस ही क्या होता, हम लोग एब्सोल्यूट को बनाते ही क्यों। हो सकता है हमारे पास और इसका यूज़ केस हो, इसलिए हम लोगों ने इसका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए एब्सोल्यूट को मैंने 60% दिया, ये आगे इधर हम लोग कहीं से भी दे सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। और स्टैटिक तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सारे एलिमेंट होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। तो एक बार देखते हैं स्टैटिक में हमारा टॉप लेफ़्ट राइट वाले प्रॉपर्टीज़ काम करते हैं या नहीं। लेफ़्ट से मैं बोलता हूँ 300 पिक्सल, और D1 पे गया तो ये देखिए यहाँ पर ये डिसेबल हो गया है। मीन्स जो स्टैटिक प्रॉपर्टी है वो हमारे टॉप लेफ़्ट राइट वाले प्रॉपर्टीज़ को
यूज़ नहीं करने देती है। मतलब कि हमारे जब सारे एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होते हैं तो फिर कहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम लोग अपने नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ में टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम वाले प्रॉपर्टी का नहीं यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग स्टैटिक में भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो पोजीशन था एब्सोल्यूट था, इसने अपनी जो जगह खोई है, इसने कैसे खोई है? ये जो अगर एब्सोल्यूट है मेरा, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, इसको भी हटा दूँ, तो ये इसने अपनी जगह खो के ये ऊपर पहुँच गया है। एक काम करते हैं, इसको नीचे करते हैं। अब सेव किया मैंने, ठीक है। और इसको अगर हम लोग अभी बंद कर दें, टॉप को लेफ़्ट को, तो भी नीचे ही है। यहाँ से भी इन दोनों को कमेंट करते हैं ना डायरेक्ट। ये देखिए जो मेरा एलिमेंट है वो नीचे है अभी एब्सोल्यूट वाला। ये एब्सोल्यूट वाला हमेशा अपनी जगह खो देता है और कहाँ चला जाता है, एकदम अपने पेरेंट के पास चला जाता है। मतलब कि एक ऐसे एलिमेंट को ये ढूंढता है जिसको हम लोगों ने पोजीशन की प्रॉपर्टी असाइन की हो। सपोज मैंने इस रिलेटिव वाले एलिमेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी असाइन की है, जैसे कि मैंने अपने मेरा ये जो रिलेटिव वाला डिव है इसके अंदर मैंने अपना पोजीशन वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया हुआ है, तो ये उसके नीचे आ गया एब्सोल्यूट। ठीक है। बट अगर मैं यहीं पे क्या करूँ,